अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज अवर सेकंड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 5। ठीक है, इसके अंदर हम प्रॉम्प्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं जो 6 कैटेगरीज हैं। 6 कैटेगरीज में से हम अभी चौथी कैटेगरी के ऊपर हैं जो कि प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट है, जिसके अंदर हम एक पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है। लास्ट हमने पढ़ा था क्वेश्चन रिफाइनिंग, बहुत जबरदस्त टॉपिक है और उसके अंदर अगर आप कमांड हासिल कर लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा उसमें से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है वैसे तो, कॉग्निटिव वेरीफाइड पैटर्न। ठीक है, ये हमारा फोर्थ कैटेगरी का सेकंड पैटर्न होता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं द कॉग्निटिव वेरीफायर पैटर्न इन प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, encourages LLM to break down a complex questions into several smaller, more manageable questions. This enable more comprehensive and accurate responses. ठीक है, अब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास, अगर आप डेफिनेशन से इसकी देखोगे तो इसमें वो कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उसको सेवरल स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। मतलब आप कह लो कि एक बड़े एक सवाल को ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ देता है, जिससे आपका रिजल्ट और अच्छा मिलता है, एक्यूरेट रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें अपने प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी अप्रोच होती है वो यूज करते हैं, जैसे कि इसका नाम है कॉग्निटिव वेरीफाइड पैटर्न। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो जो इसका वर्ड है कॉग्निटिव, ठीक है, अब ये एक मेंटल प्रोसेस से रिलेट करता है। ठीक है, थिंकिंग, परसेप्शन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड जाता है इसके अंदर वेरीफाइड। अब जब वेरीफाई की बात करते हैं तो वो आपका कंफर्म, वैलिडेट्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है वो आपका वेरीफाई मतलब वेरीफाई डेटा करना। ठीक है, वैलिडेट करना या इंफॉर्मेशन और प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज इसमें होती है कॉग्निटिव वेरीफाई और पैटर्न। पैटर्न मतलब स्ट्रक्चर। अब अगर आप इसको अगर मतलब से देखोगे तो इसका काम ही यही है कि परसेप्शन को वैलिडेट करता है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स की लिख के रखे, इसकी 2 एग्जांपल निकाली। अच्छा, ये जो फ्लिप्ड हमारा जो अगला पार्ट है फ्लिप्ड, वो और ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, हम इसी के अंदर ही फ्लिप्ड की एग्जांपल भी कर लेंगे ताकि हमें हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले ली, मैंने लिख के रखी हुई क्योंकि बड़ी एग्जाम्पल है तो मैंने लिख ली है, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे इसको मैंने कहा कि इफ आई आस्क, अब मैं इसको पहले बताऊंगा, डायरेक्ट थोड़ी कि कॉग्निटिव अप्रोच वो डायरेक्ट ले लेगा, पहले उसको बताना पड़ेगा कि आपने कॉग्निटिव अप्रोच रखनी है। ठीक है, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ब्रेक इट डाउन इनटू 3 स्मॉलर क्वेश्चंस। मैंने कहा कि अगर जब मैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर सवाल पूछूं तो उसको 3 हिस्सों में आपने ब्रेक करना है। ब्रेक इट डाउन इनटू 3 स्मॉलर क्वेश्चंस दैट वुड हेल्प यू provide a more accurate answer. फिर combine the answers to these sub questions to give the final answer. ठीक है, अब जैसे मैंने उसको एंटर किया, अगर आप देखोगे तो ये मुझे अलग अलग 3 ब्रेक करके देगा। उसने 3 हिस्सों में इसको ब्रेक करके दे दिए सवालों को। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे उसने बोला कि जो क्वेश्चंस हैं इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, अब व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सवाल ब्रेक, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अलग सवाल ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद एक और सवाल ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद एक और सवाल ब्रेक करके दिया। ठीक है, अब उसने हमें बताया कि ये 3 जो क्वेश्चन थे वो इसके ब्रेक करके उसने दे दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, थोड़ी इजी एग्जांपल, थोड़ी मजे वाली एग्जांपल देख लेते हैं। जो फिलिप मैंने कहा था, फिलिप इंटरेक्शन जो है उसके अंदर यूज हो रही होती है, तो और कॉग्निटिव अप्रोच भी है और फ्लिप मतलब दोनों अप्रोच होती है। ठीक है, अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉम्प्ट ये भी लिख के रखा हुआ है, मैंने कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले आया। अब मैंने कहा इफ टास्क, अब ये मजे का सवाल है, इफ टास्क विद सजेस्टिंग अ वर्कआउट रूटीन। ठीक है, अब हमने कहा कि टास्क है आपने वर्कआउट रूटीन सजेस्ट करनी है, पर उसके साथ क्या बोला है, फॉलो दीज रूल्स, मतलब उसके साथ हमने कहा रूल्स भी फॉलो करने हैं। कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर आपने रूल्स बताने हैं। ठीक है, आपने जैसे पहले लास्ट टाइम बताया कि 3 सवाल मुझे ब्रेक करके दो, इसमें भी आपने सवाल बताने, फॉलो दीज रूल। अब हमने कहा पोज एडिशनल क्वेश्चंस अबाउट एनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस, माय फिटनेस लेवल एंड द टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल टू नहीं। ठीक है, ask these questions one by one. ठीक है, integrate this information to offer a customized workout plan suitable for my conditions. Let's start with the first question. ठीक है, अब हमने इसको पूरा एक फॉर्मेट बना के दिया है। ठीक है, पूरा फॉर्मेट है पैटर्न का। हमने उस पैटर्न के अंदर उसको रूल्स भी बताया, क्या प्रॉम्प्ट था हमारा वो भी बताया, क्या करना है और क्या चीजें हमारे पास हमने वो भी बताया, और हमने उसको बोला कि 1 बाय 1 करके आपने सवाल पूछने और फिर उसका प्लान रेडी करना है। ठीक है, डायरेक्ट प्लान नहीं, आपने कहा कि डायरेक्ट में लगता है कि हेल्थ रूटीन में मेरी वर्कआउट रूटीन बना दो, तो ऑब्वियसली बात है उसको पता ही नहीं है कि आपकी क्या चीजें हैं, किस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या फिटनेस लेवल है आपका, तो वो आपको एक जनरल प्लान बना के दे देगा। ठीक है, अब हमने कहा कि आप पहले मुझसे मेरे सवाल पूछो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बनाओ। अब मैंने जैसे इसको बोला तो अब ये इंटरेक्शन मोड में आ गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कॉग्निटिव अप्रोच भी और ये फ्लिप्ड इंटरेक्शन भी है, तो ये अब आपके साथ कन्वर्सेशन मोड में आ गया। अब उसने सबसे पहले आपसे देखेंगे क्या पूछा है, डू यू हैव द एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन
इंजरीज दैट में अफेक्ट एबिलिटी टू एक्सरसाइज, हमने कहा कि नो, ठीक है। हमने उसको बोला नो, मेरे में तो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। अब उसने बोला कि व्हाट इज योर करंट फिटनेस लेवल, आर यू बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस एक्सरसाइज। मैंने कहा कि हम हैं इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने उसको बताया कि मेरा फिटनेस का लेवल क्या है, ठीक है। उसको फिटनेस का लेवल बताया। अब वो मुझसे तीसरा सवाल पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट डू यू हैव एक्सेस फॉर द वर्कआउट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल डंबल्स है, ठीक है। डंबल्स की जरूरत नहीं लगा तो भाई, ठीक है, डंबल्स हैं। और उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल भी है, ठीक है। हमने कहा हमारे पास डंबल्स हैं, ट्रेडमिल्स हैं, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको एक प्लान रेडी करके दे रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, कितने मिनट, किस तरह से रूटीन, आपको रूटीन पूरी सेट करके दे रहा है। आप अगर डायरेक्ट उससे सवाल करते तो डायरेक्ट आंसर कर देता, पर इसमें क्या किया, इसमें आपने उसको बोला कि पहले आप मुझसे ये सवाल करो और उसके अकॉर्डिंग आप फिर मेरा प्लान रेडी करके दो। दिस इज कॉग्निटिव अप्रोच, मतलब आपने परसेप्शन रखी, ठीक है, थिंकिंग रखी, और उसके बाद आपने कहा, और इसमें दो चीजें हो रही थी। मैंने कहा कि इंटरेक्शन भी हो रहा था, कि अब आप मशीन के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, ठीक है, मशीन आपसे इंटरेक्शन कर रही थी, तो ये दोनों प्रॉम्प्ट इंप्रूवमेंट भी हो रही थी, और हमारे पास यहाँ पे फ्लिप्ड वाला काम भी था, इंटरेक्शन भी हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारे दोनों मॉड्यूल के अंदर यूज हो रही होती है। जैसे दोनों आपके जो पैटर्न है, फ्लिप्ड इंटरेक्शन पैटर्न, वो हमारा आगे था, हमने इसी में डिस्कस कर लिया, ठीक है। और जो हमारा प्रॉम्प्ट वाला था, प्रॉम्प्ट इंप्रूवमेंट, और उसमें भी ये इसका सबसे बड़ा यूज होता है। मेरी फेवरेट है ये, इसमें आप अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं, आप इसमें रिफाइन कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।